बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दूसरों को गैर हम समझना बहुत ही छोटे दिल का और दिमाग का मामला है, ये याद रखिएगा। वैसे तो ज़िंदगी में कभी किसी पुलिस वाले को, कभी किसी उस्ताद को, कभी किसी बीवी को, कभी किसी सास को, कभी ड्राइवर को गैर हम नहीं समझना चाहिए, ना इनसे पंगा लेना चाहिए। दिक्कत होती है ना। हमारे उर्दू अदब में एक मशहूर उस्ताद हैं कमर अजनालवी, और बहुत अच्छे उस्ताद थे। अच्छा, उन्हीं के हमसले ख़ातून थी, वहीदा नसीम उनका नाम था। तो एक दफ़ा उन्होंने मजाक में कहा या सीरियसली कहा, औरतें जो कि नहीं मानती उनको गैर हम कहा कि अगर आप एक शेर सुनाओ और महफिल मुशायरा लूट लो तो फिर मैं आपको शायर मानूंगी, वरना मैं नहीं मानती। इसलिए मैंने कहा किसी उस्ताद को कभी गैर सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो मुशायरा शुरू हुआ तो उस्ताद जो कमर जलालवी थे उन्होंने शेर पढ़ा। अभी पहला मिसरा पढ़ा था, आधा जो पंडाल था उठ के खड़ा हो गया। पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, पछता रहा हूँ। अच्छा, उस्ताद का अंदाज भी तो ऐसा होता है ना, पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, नुस्खे में लिख दिया है वहीदा नसीम को। उफ़ अल्लाह, वहीदा नसीम वही खातून थी जिन्होंने चैलेंज किया था। अब आप सोचें कि जुमले में ये जो उसकी बंदिश है उसके नाम की और उस कैफियत की, उसके बाद तो 10 मिनट तक पंडाल में तालियां बजती रहीं। और वो जब लोगों ने देखा कि यहाँ बैठी हुई थी वहीदा नसीम, तो शी वॉज नॉट देयर, ज़ाहिर उसके बाद नहीं बैठा जा सकता। तो कभी इनमें से किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ड्राइवर को मैंने भी कहा कि फिर ये होता है कि जब वो हादसा करता है, किसी शदीद तरह का नुकसान करता है और बाद में माफ़ी मांगता है ना कि सर एक मौका और दे दो, तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती होती कि मौका दें या सज़ा दें। और वो सज़ा भी क्या देंगे ना, आपका नुकसान पूरा हो सकता है और अल्लाह माफ़ करे जान चली जाए, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके जनाब, ये हल्की फुल्की बात करना ज़रूरी था। हबीब साहब का ये ख़त है। वो कहते हैं कि सर शादी को 1 साल हो गया है, बीवी घर का कोई काम नहीं करती, हर वक्त मोबाइल देखती है और हम अलग घर में रहते हैं, अभी कोई बच्चा भी नहीं है। हबीब साहब मुबारक हो, आपने एक दर्द-ओ-अमान किस्म की चीज़ में रहते हैं, तो ये तो बड़ी आइडियल चीज़ है। ना वो आपका कोई काम करे ना आप उसका कोई काम करो। वैसे बाय द वे ऐसी कीमती, जैसे कहते हैं ना, ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था, तो ऐसी कम अकल, कम फहम और नाकारा लड़की कहाँ से ढूंढी है। दुनिया में कोई अदारा लोगों की नौकरियां देने के लिए नहीं है। वहाँ जॉब हम करते हैं तो असाइनमेंट होती है, टास्क होती है। इसी तौर पे ये जो इंस्टीट्यूशन है, माँ और बेटा हो, बाप और बेटी हो, इंस्टीट्यूशन है ये, तो हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत की ट्रांजैक्शन होती है। मोहब्बत में खिदमत भी शामिल होती है, केयर भी शामिल होती है। तो मियाँ बीवी का तो रिश्ता बनता ही 3-4 चीज़ों के लिए। एक और घर से लड़की ला के अपने पालना थोड़ी है, कोई यतीम खाना खोला हुआ है। आपकी ज़िंदगी में आई तो राहत लेके आए, खुशी लेके आए, आसानी लेके आए। ये जो आज की लड़कियां कहती हैं ना, हमने तो शादी इसलिए की कि मज़े से कपड़े बदलेंगे, मज़े से खाने खाएंगे, तो उनके घर वाले भी अकल के पूरे, वो उनसे भी ज़्यादा अकल की पूरी। ऐसी खातून आपको नाकों चने चबवाएंगी। तो जैसे आप अगर जॉब करते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। इस खातून को चूँकि नहीं क्लियर, तो अभी डांटे मत उन्हें, या तो जो हमारा कोर्स है प्री मैरिज वाला और पोस्ट मैरिज दोनों करवाइए, फिर किस रोज़ मुझसे मिलवा दीजिए। तीसरा ये कि फिर एक पूरा पेज लिखिए कि आप एक अपनी बीवी से क्या क्या तवक्को करते हैं। उसे बताइए कि उसके फ़राइज़ में से, बुनियादी फ़राइज़ में से, वो आपके घर रहती है, आप उससे मोहब्बत करते हो, उसका ख़्याल रखोगे, उसकी इज़्ज़त महफूज, उसकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होगी कि वो एक ब्याहता लड़की है। कोई एरा गैरा उस पर नज़र नहीं डालेगा। जो अपन उसे लॉयल्टी दिखानी है, आपकी वफ़ादार रहे, किसी और मर्द को ना देखे, आपके बच्चों को जन्म दे,
ढेर सारे बच्चों को जन्म दे। जो बच्चे ज़्यादा जन्म देती हैं अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है, ज़्यादा खैर व बरकत, और सड़ियल ना हो, अड़ियल ना हो, ढीठ ना हो, बदतमीज़ ना हो, बदकलाम ना हो, आगे ज़ुबान ना उठाती हो, आपको टो करती हो। मर्द को टो करना लाजमी। इसी तौर पे आपके घर के सारे कामकाज बीवी ने ही करने होते हैं। ये जो मर्द ज़नख़े बन के ख़ुद करने लग जाते हैं औरतों के, देखिए आप कमरे में कभी बीवी बीमार है तो मर्द उसको दबा देता है, पर इसका इश्तिहार नहीं देते। ये दोनों की मोहब्बत का मामला होता है। पर आए गए मेहमानों पे आप बर्तन धो रहे होंगे और आप खाना बना रहे होंगे और वो लाटकी बच्ची बैठी होगी, तो सब आपकी मर्दानगी पे और आपके मर्द होने पे शक करेंगे, और ऐसे गुनाहगार आपको समझेंगे कि जो पूरा मर्द नहीं है, बीवी से ब्लैकमेल होता है और बीवी उससे इस तरह के सारे काम लेती है। सो आपकी इज़्ज़त का मसला है, उसको अभी से ट्रीट कीजिए, अभी से उसको हैंडल कीजिए, वरना फिर आप ज़िंदगी भर तंग होते रहेंगे और तंग होने का कोई हद हिसाब नहीं होता। असमत कहती हैं, सर जी मेरे शौहर मेरा ख्याल नहीं रखते और अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखते, बहन के बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा वैसे बाय द वे मेरे बच्चे ये बताओ, असमत मेरा खूबसूरत नाम है, बहन भी औरत है, उसकी भी ज़ुबान है, उसके बच्चे भी मामू को देख के भागे आते होंगे, गले मिलते होंगे, बोसा देते होंगे, तारीफ़ करते होंगे और मामू उन पे वारी वारी जाता है। आप वैसी ज़ुबान, वैसी मिठास, क्या प्रॉब्लम है? कोई बिल आएगा? बिल आए तो मुझे भेज दीजिएगा। बी स्वीट, बी प्लेजेंट, अपने बच्चों को बाप से जोड़ दीजिए। जितने घरों में फसाद ज़्यादा होते हैं उनमें बच्चे, माँ ये गलती करती है, बच्चों को अपने वो मुर्गी की तरह नीचे ले लेती है, मुर्गा फिर कहीं और चला जाता है। हमेशा अपने बच्चों को मियाँ के साथ जोड़ते हैं, उसके सीने पे जाके खेलें, उसकी उंगली पकड़ के टहलें, आइसक्रीम खाने जाएं, उनको बता के करते जाके ये बाप से करो, बाप से ऐसे गले मिलो, बाप के हाथ से चीज़ें लेके रखो। यानी जब भी हम किसी से मोहब्बत का इजहार करेंगे, हमारी आंखें, दिल, उंगलियां, पोर, एक एक चीज़, हम सजदे में जाते हैं तो मुझे डर लगता है कि जिस सजदे में मोहब्बत नहीं होती, वालियानापन नहीं होता, कहीं वो मुंह पे ना मार दिया जाए। इसी तौर पे रिश्तों में जहाँ खालीपन होता है, बेटा चाय का रंग ना निकले तो चाय किस काम की। आप और आपके बच्चे, मुझसे किसी वक्त तफसीली बात कर लीजिएगा तो हम शायद आपको कोई बेहतर गाइड कर सकें, कोई हिकमत अमली को स्टेप वाइज बना सकें कि आप कैसे उस मियाँ का दिल जीतो। इन्होंने साथ ही कहा है कि मेरे चेहरे पे स्ट्रेस, टेंशन ले लेके मियाँ की कि वो बहन के बच्चों को क्यों देता है, तो एक्नी आ गई है। और बेटा सिर्फ एक्ने नहीं आई होगी, ये तेल भी निकलता होगा, यहाँ आपके वो जो काली काली होती हैं लाइनें वो भी आ जाएंगी। इस तरह आपकी चेहरे की भी सैगिंग होने लग जाएगी, जल्दी वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। आपके हाथों पे जो मुलायमत और प्यार होना चाहिए वो भी नहीं रहेगा, हाथ सख्त हो जाते हैं जैसे मशक्क़त करने वाली औरतों के। तो एक तो आपको मेरा ख्याल है कुछ अच्छी सी क्रीम डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, डॉक्टर नौशीन से। 0145855405 हाथों के लिए उनसे पूछ लें, ऑयल का पूछ लें उनसे, हैंड वो जो होता है हैंड सीरम बनवा लें। और दूसरा ये कि ये हम आपको, ये मेरे पास गिफ्ट आया हुआ है, इट्स कायनात हर्बल का है फेस वाइटनिंग एक्नी सोप, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तौर पे आप ये बनवा लीजिए, ये है जी ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, तो आपके चेहरे की जो सैगिंग है वो भी कम हो जाए, ये जो झलक रही हैं, ढलक रही हैं वो भी कम हो जाए, जहाँ निशान है एक्नी है वो भी कम हो जाएगी। इसी तौर पे तीसरी चीज़ भी है, अभी मेरे पास बेटा है कहीं एक्नी सोप भी है इनका, वो तो यही वाला, वो आप कर सकते। तो 3-4 ऑप्शंस हैं, एक्नी सोप है, एक्नी मास्क है और ये सीरम है। 0341657826। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।